प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, ज़िंदगी क्या है, इसमें हमारे रिश्ते नाते क्या हैं, हम इस धरती पर क्या करने के लिए आए हैं, ये समझना, इसे जानना, ये हम सब चाहते हैं। सही मकसद हमारा जीने का क्या है, इसे जानना इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर पाए। बहुत कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस, अनुभव भी होते हैं और उनके ज़रिए हम ज़िंदगी को समझने की कोशिश करते हैं। जिस हाल में हम अपने आप को पाते हैं, वही हमें लगता है कि असली है। और असलियत क्या है, उसकी खोज बहुत बार इंसान करता नहीं, क्योंकि जो कुछ उसके साथ हो रहा होता है उसी को असली समझते समझते वो अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। हम भूल जाते हैं कि हमारा कोई रखवाला है। हम भूल जाते हैं कि पिता परमेश्वर जिसने ये सृष्टि रची, उनसे हमारा कोई रिश्ता नाता है। क्योंकि जिसे कभी देखा ना हो, जाना ना हो, पहचाना ना हो, उनसे जोड़ कैसे हो, उनसे लगाव कैसे हो, उनकी समझ कैसे आए। तो हम हिस्ट्री की ओर ध्यान देते हैं। जो हिस्ट्री में हुआ उससे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कई राजा महाराजा आए, कई डायनेस्टीज आई, कई वाक़े हमें सुनने को मिलते हैं कि एक राजा ने अपना राज्य बड़ा किया, एक डायनेस्टी आई, उसने एक किस्म की चीज़ें की, और फिर देखते हैं कि जो चीज़ उठती है वो फिर गिर जाती है। और इंसान खुश किस हालत में रहे, उसकी जानकारी जब पाने के लिए निकलते हैं तो हमारे कदम हमें महापुरुषों के चरणों की ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उनकी टीचिंग्स, उनके वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो अनुयायी, वो जिज्ञासु, वो सीकर्स जो किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचे, उनकी जिंदगी के वाक्यों से ही यही लगता है कि वो सुखी थे। वो जो कह गए, जो लिख गए, जब उसकी ओर ध्यान देते हैं तो हम देखते हैं कि एक महापुरुष के अंग संग होकर इंसान सुख चैन पाने के लायक हो जाता है। महापुरुष हमें ये समझाते हैं कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं। हम चेतन हैं, कॉन्शियस हैं। उस चेतनता का हमने अनुभव करना है। वो चेतनता इस वक्त हमें लगता है कि छुपी हुई है, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन उसकी जानकारी पाई जा सकती है। महापुरुष बहुत बारी समझाते हैं कि हम सब एक
आत्मा है, वो आत्मा जो चेतन है, कॉन्शियस है, प्रभु के प्रेम से भरपूर है, और उस आत्मा का मिलन पिता परमेश्वर से हो सकता है। हम तो समझते हैं कि हम कई बिलियन लोग तो इस दुनिया में रहते हैं, और फिर आत्माएं तो जानवरों में भी, परिंदों में भी, और जितने जीव हैं उनमें भी तो कितने बिलियंस और बिलियंस ऑफ लाइफ्स होंगी। तो ये आत्माएं पिता परमेश्वर से मिलेंगी कैसे? हम उन्हें भूल क्यों गए हैं? हमारे रिश्ते नाते अगर प्रभु से हैं तो उसकी हमें जानकारी मिलती क्यों नहीं? अगर आप समझने की कोशिश करें, अगर हिस्ट्री की ओर देखें, तो इंसान ने हर समय कोशिश की कि वो नई चीज़ों को जाके ढूंढे। उस समय बोट्स के जरिए समुंदर को पार करके इंसान नए नए एरियाज तक पहुंचने की कोशिश करता था। क्रिस्टोफर कोलंबस जो यूरोपियन था, वो यूरोप से निकला ढूंढने के लिए कि नए देश कहाँ हैं, क्योंकि उसने हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ सुना था। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और दूर दूर से लोग हिंदुस्तान की जानकारी पाने के लिए आते थे। तो हिंदुस्तान की खोज में निकल पड़ा, और जहाँ पहुंचा, जब उसे जमीन मिली, उसने कहा यही हिंदुस्तान है, और पता लगा कि हिंदुस्तान की जगह अमेरिका पहुंच गया था। अब जहाँ जहाँ इंसान ने खोज की, वो वहां जाकर सेटल होने लग पड़े, वो वहां जाकर रहे, और फिर वहां पर बसने शुरू हो गए। जो कल्चर्स उनकी अपनी थी, वो 1, 2, 3, 4, 5 जनरेशन में बदलनी शुरू हो गई। जो जो वहाँ रहते थे उनके साथ मिलनी शुरू हो गई। इसलिए आजकल के टाइम में अगर हम इंडिया की ओर देखें, तो इंडिपेंडेंस हुए 1947 से इंडिपेंडेंस हुई थी, और तब से अगर देखें तो इंडिया में एजुकेशन के ऊपर बहुत जोर रहा। 5 ईयर प्लान्स होते थे, उसमें एजुकेशन के ऊपर जोर था। हर एक माँ बाप की ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे पढ़ लें। अब जब बच्चे पढ़े लिखे और उनकी इंटेलिजेंस बढ़ी, तो जिस किस्म की उन्होंने पढ़ाई की, माँ बाप ने सोचा कि अगर इंडिया में अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई तो इन्हें किसी को इंग्लैंड भेज दो, किसी को कनाडा भेज दो, किसी को ऑस्ट्रेलिया भेज दो, किसी को अमेरिका भेज दो। और कोई 30-40 साल पहले उन्होंने बच्चों को अपने जो अच्छे पढ़े लिखे थे, जो बहुत अच्छा सब कुछ करते थे, जो अच्छा सीखते थे, उन्हें बाहर भेजा, इसलिए कि वो और बेहतर हो सके। तो हर एक माँ बाप यही सोचता था कि मेरा बच्चा बाहर जाएगा, 2 साल पढ़ेगा, तो सीखेगा, 3-4 साल में वापस आ जाएगा। लेकिन हुआ क्या? जब वो यहाँ से बाहर गए, जहाँ पर गए, पहले तो उस कल्चर को समझने के लिए उन्हें समय लगा। यहाँ पर खाना कुछ और मिलता था, वहाँ कुछ और मिलता था। यहाँ पर तौर तरीके कुछ और थे, वहाँ के तौर तरीके कुछ और थे। पहले वहाँ पर कुछ पढ़े लिखे, फिर वहाँ के तौर तरीके समझे, फिर वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। और जब काम करना शुरू कर दिया तो उस एनवायरनमेंट में वो धंसते चले गए। समय के साथ साथ जो नौजवान थे, कईयों की तो शादियां वहीं हो गई,
उनकी तो पहली जनरेशन ही में बदलाव आना शुरू हो गया कि लोग वहां रहकर सोचना शुरू हो गए कि अब वापस हिंदुस्तान में जाके रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि फर्क बहुत है। चीज़ें यहाँ बड़ी साफ, चीज़ें अलग मिल रही हैं, अच्छी मिल रही हैं। अगर टेलीफोन भी चाहिए, अब तो चीज़ें इंडिया में बहुत बदल गई हैं, मैं 30-40 साल की बात कर रहा हूँ। अगर टेलीफोन चाहिए तो पहले क्या 2-2, 4-4 साल लगते थे कनेक्शन लेने के लिए। अगर कार खरीदनी है तो नाम लिखा दो, नंबर ही नहीं आता था 2-4 साल तक। वहां पर गए, फोन चाहिए 1 मिनट में मिल गया, कार चाहिए 1 मिनट में मिल गई। तो लोगों ने सोचा यहाँ रहना आसान है, कहा ठीक, कल्चर अपनी रखी, शादी हिंदुस्तान में करके आएंगे। वापस आए, शादी की, फिर वापस चले गए उधर। अब उनके वहां बच्चे हो गए। जब बच्चे वहां पले तो वो उस कल्चर में पले। अब जब वो बड़े, उनके आगे शादी हुई तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जनरेशन। ये यूरोपियंस के साथ हुआ अमेरिका में, क्योंकि यूरोपियंस वहां गए कोई 250-300 साल पहले। तो अब जो वहां की जनरेशन है वो कोई अपने आप को यूरोपियन नहीं समझता। सारा अमेरिका यूरोप से बना हुआ है। कोई इंग्लिश मैन है, कोई जर्मन है, कोई फ्रेंच है। और अभी तो पिछले 40-50 साल में अब इंडियंस आने शुरू हो गए, या चाइनीज या पाकिस्तानी या बाकी देशों के। नहीं तो पहले जितने भी लोग वहां गए थे सब यूरोप के थे। उनकी जब 10-15 जनरेशन पड़े, अब अपने आप को कोई वहां यूरोपियन नहीं कहता, सब अमेरिकन कहलाते हैं। वो भूल भी गए हैं बच्चे के उनके माँ बापों के माँ बाप के माँ बाप यूरोप से आए थे। और अगर उनको याद भी है तो कोई उनको उस देश से कुछ लगाव नहीं, क्योंकि वो नई जगह को ही अपने कंट्री समझना शुरू हो गए। यही हालत हम सबके साथ हुई है। हम आत्माएं हैं, पिता परमेश्वर के साथ हंसी खुशी प्यार से जी रहे थे, सचखंड में थे। एक नया मंडल बन गया पार ब्रह्म का। किसी ने कहा मुझे तो सैर करनी चाहिए, देखियो पार ब्रह्म कैसा बना हुआ है, नई जगह बनी है, इसको कुछ जानकारी हो। माँ बाप ने भी सोचा ठीक है नई जगह है, देखते हैं, बच्चों को भेजते हैं कि देख के आए। पिता परमेश्वर ने कहा ठीक है। बच्चों ने जब कहा कि हमने वहां जाना है, पिता परमेश्वर कहा हाँ तुम जाओ और जाके जल्दी जल्दी वापस आना। वो गए, वो जगह उन्हें उनके लिहाज से जैसी भी लगनी शुरू हो गई, वहां पर ही रहना शुरू कर दिया। वहां पर पहुंचे तो लगा कि थोड़ी देर के बाद ब्रह्मांड बन गए, इसके वो भी चेक करें। उस और कदम बढ़ाने से उसके बाद अन्न बन गया है, इसको भी देखें यहाँ का है। तो पिंड का देश बन गया कि भी इसकी भी सैर करके हैं। तो अब कहाँ सचखंड, कहाँ पिंड का देश, यहाँ आकर जब बैठे, यहाँ पर जिए, तो वो अपने आप को यहाँ के ही मानना शुरू हो गए। अब जैसे बहुत बड़ी क्या है, कोई यहाँ से पहले जाता है दुबई, दुबई से जाता है इंग्लैंड, इंग्लैंड से जाता है कनाडा, वहां से जाता है अमेरिका, या कोई ऑस्ट्रेलिया से घूम के आता है अमेरिका। सोचता है यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, सारी चीजें देखते चल जाए। अब जब वहां पहुंचे तो पिछली चीजें इंसान भूलना शुरू हो जाता है, और वही हालत हम सबकी हुई है। यहां इस पिंड के देश में जीते हुए, इस धरती पर जीते हुए, हम सब अपने असली धाम, निज धाम सचखंड को भूल चुके हैं और अपने आप को सिर्फ धरती के साथ ही जोड़े हुए हैं। इस शरीर में इंद्रियां प्रभु ने दी ताकि इस धरती पर हम रह सकें, और जो कुछ इंद्रियों के जरिए हम ग्रहण करते हैं उसे असली समझ बैठते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये इंद्रियां सिर्फ इस दुनिया की जानकारी के लिए।
तो बच्चों को समझाया जाता है तुमने खुद अपनी आंखों से जो देखा वो ठीक है, जो कानों से सुना वो ठीक है। ऐसे ही सूंघने की इंद्री, चखने की इंद्री, स्पर्श की इंद्री है। तो हम उन्हीं इंद्रियों के घाट पर जीते 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 अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। जैसे एक स्वप्न में जब इंसान अपने आप को पाता है तो सोचता है स्वप्न ही रियल है। जब तक जागृति ना हो तब तक वो हमें स्वप्न ही लगता है। तो वही हालत हम सबकी है। इस धरती को असली समझते हुए इस धरती में अपने लिए कुछ हम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं। ये भूल जाते हैं कि जितने कदम यहाँ जुड़ने के लिए बनाएंगे उतने ही हम प्रभु से दूर होते चले जाएंगे। अब जब इतनी आत्माएं प्रभु से दूर हुई तो प्रभु ने कुछ सिस्टम तो बनाया कि भी हम वापस जा सकें। काल का विधान जो कि निचले 3 मंडलों में पिंडांड ब्रह्मांड में चलता है, उसमें हमारी आत्मा जैसी करनी वैसी भरनी के विधान के अंदर इतनी फंस गई कि कुछ भी सोचते हैं उसका भी भुगतान करना पड़ता है। अच्छा सोचते हैं उसका भी, खराब सोचते हैं उसका भी। तो अगर भुगतान ही करते रहे तो निकलें कैसे? कैसे उन कर्मों को हम अपने आप से अलग करें ताकि ये जो बोझ हमारे सिर पर है ये हट जाए। जैसे एक वाक्य सुनाया जाता था कि एक इंसान था, बहुत अमीर होना चाहता था। तो किसी ने कहा कि वहां ऊपर पहाड़ों में ऊपर एक गुफा है, वहां पर तुम जाओ तो तुम्हारे को बड़े हीरे जवाहरात मिलेंगे। और टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब वो ऊपर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत से हीरे जवाहरात पड़े हैं। और जब उनको उठाने लगा तो वहां एक आदमी था, उसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था। तो वो दरवाजे के पास खड़ा था। तो उस आदमी ने कहा कि अगर तुमने हीरे लेने तो ये चक्र मेरे सिर से तुम्हें अपने सिर पर रखना पड़ेगा, तो तुम्हें हीरे मिल जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने अपना चक्र उगा के उसके सिर पर रख दिया। और जैसे सिर पर रखा तो उसने देखा ना वो चल पाया ना उठ पाया, पैर ही उठा नहीं सका। तो उस चक्र का भार इतना था कि उसको उसने हिलने ना दिया। तो उस आदमी ने, जिसने चक्र दिया था, उसको यही कहा कि मैं भी हीरे लेने आया था और ये चक्र मुझे दिया था, मेरी जान छूटे, कोई और आएगा तो तुम यहां से निकलना। तो हम लोग लेने कुछ जाते हैं, पाते कुछ और है, उसमें ही धस जाते हैं। जितना दुनिया की और कदम बढ़ाते हैं, कोई दुनिया की चीजें पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही कर्मों का बोझ हमारे ऊपर बढ़ता चला जाता है और हम 84 लाख जियाजुन में और फंसते चले जाते हैं। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं हमारी मदद के लिए आए हैं ताकि हमारे कर्मों का बोझ वो कम कर सकें। और अगर इसे सिर्फ थ्योरी के माफिक में सोचेंगे तो फिर कभी हम वो महापुरुष हमारे लिए क्या करते हैं, क्या करते रहे, उसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब वाकई हमारी जिंदगी में ढलते हैं, जबकि हमारी मुश्किलें दूर होती हैं, तब हमें अनुभव होता है कि किस तरीके से हमारे सद्गुरु हमें मदद करते हैं। हजूर बाबा जयमल सिंह जी महाराज की जिंदगी का वाकया है कि एक बारी वो अंबाला में सत्संग करने के लिए गए। तो जब अंबाला में सत्संग करने के लिए गए तो वहां पर उनके एक सेवादार थे, जिनका नाम था मोतीराम। मोतीराम बहुत सेवा करते थे। तो उनका एक मित्र था जिसका नाम था हुकम सिंह। तो क्योंकि महाराज जी अंबाला आए तो उन्होंने सत्संग किया, उन्होंने नाम की देन देनी थी। तो हुकम सिंह बाबा जयमल सिंह जी के पास पहुंचा। उन्होंने कहा कि आप मुझे नाम की देन दीजिएगा।
तो महाराज जी ने उसको मना कर दिया कि अभी तुम्हारा नाम लेने का समय नहीं आया। अब वो ऐसा टाइम था जबकि कम्युनिकेशन भी कम थी, आना जाना भी मुश्किल था। हुक्म सिंह ने सोचा पता दोबारा कब आएंगे, तो उसने अपने जो मित्र था उससे कहा, मोतीराम से, कि भाई तू मेरी सिफारिश कर, तू इतना बड़ा सेवादार है, महाराज जी के नजदीक है, तो तू जाके उनसे प्रार्थना करके मुझे नाम की देन दे। तो मोतीराम गया, उसने प्रार्थना की, बाबा जी ने उसे मना कर दिया। बाबा जयमल सिंह जी ने कहा कि नहीं, इसको अभी नाम नहीं देना है। तो जैसे होता है जो हमें कुछ चीज चाहिए हम उसकी मांग करते रहते हैं। जब उसने बहुत कहा तो बाबा जयमल सिंह जी ने कहा ठीक है, अच्छा मैं इसको नाम दे दूंगा, मगर इसको देने से पहले मेरी बात ही सुन ले कि मैं ना 400 लोगों को नाम देने को तैयार हूं इसको देने के बजाय। जब उसने ये सुना, उसने फिर सोचा कि 400 लोगों को फायदा हो, फिर सोचा कि ये मेरा दोस्त है, इसका फायदा हो जाए तो बहुत अच्छा है। उसने फिर कहा कि महाराज देखो, अगर आप नाम नहीं दोगे तो और इसको कौन नाम देगा। जब कोई ऐसा कह दे तो बाबा जयमल सिंह जी ने कहा ठीक है मैं इसको नाम देने को तैयार हूं, मगर जब मैं नाम दूंगा उसके बाद मेरा बोरा बिस्तर बंद कर देना, मैं सीधा ब्यास जा रहा हूं, मैं यहां रुकूंगा नहीं। उन्होंने उसे नाम दिया और ब्यास वापस अपना डेरे चले गए और ये कह गए कि एक हफ्ते के लिए मुझे कोई भी ब्यास में मिलने के लिए ना आए। हमारे का कोई मुझे मिलने के नहीं लाए एक हफ्ते के लिए, तो किसी की उस टाइम में जरूरत नहीं होती थी कि महाराज जी ने कुछ कहा तो उसको वो ना माने। तो कोई उधर उन्हें मिलने के लिए गया नहीं। एक हफ्ते के बाद जब गए तो देखा उन्हें तो बहुत बुखार था, बुखार चढ़ा हुआ है, दर्द भी हो रहा है शरीर में बहुत कुछ। लोगों ने डॉक्टरों को बुलाने की कोशिश की कि दवाई ले, बट उन्होंने दवाई लेने से इनकार कर दिया। और 2 हफ्तों के बाद उनका जाकर बुखार टूटा। जब बाद में जब वो मोतीराम को पता लगा कि इतनी तकलीफ उन्हें हुई है तो उनके पैरी पड़ गया आकर। तो उन्होंने बड़ा हंस के कहा नहीं नहीं ऐसे ही होना था, और ये भी कहा कि अगर इसे नाम नहीं मिलती तो 7 जन्मों के लिए वैसे नरकों में जाता कि कभी सहन ना कर पाता। तो इन महापुरुषों से हमें क्या मिलता है हमारी समझ के दायरे के बाहर है। संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी का वाकया है। आप सबको मालूम होगा कि जब परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने देह छोड़ी, महासमाधि ली और संत दर्शन सिंह जी महाराज से कहा कि वो ये काम आगे संभालें, तो अभी वो ऑफिस में काम करते थे। तो एक सेवादार थे जो बहुत नजदीक थे मिशन में, उनका इकलौता बेटा था जो कि डेथ बेड पर था, मरने वाला था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो आया संत दर्शन सिंह जी महाराज के पास और बहुत लड़खड़ाया क्योंकि एक ही लड़का था उसका। तो महाराज जी ने रहमो करम कर कर उसे बख्शा। 2 हफ्तों के लिए उनकी तबीयत इतनी खराब थी, इतनी खराब थी कि जो आस पर रहते थे कोई उनको देख नहीं पा रहा था। तो हमारे कर्म वो कैसे अपने आप उठाते हैं ताकि उनका बोझ कम हो, ये हम सबकी समझ के बाहर है। लेकिन वो क्या करते हैं, कभी कभी उस और इशारा दे जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर कि हमारे सदगुरु की जिंदगी क्या है उसको समझाने के लिए कहा है। तो जब जब हम ये शेर पढ़े
जब जब इसे समझें तो हमें थोड़ा सा ज्ञान होगा कि हमारे सद्गुरु की जिंदगी किस किस्म की है और कैसे वो हमें मदद करते हैं। ये जो शेर है इसमें उन्होंने एक सीन पेश किया और वो सीन ये है कि जैसे रेगिस्तान हो, तो रेगिस्तान में दोपहर में बहुत धूप होती है, बहुत गर्मी होती है और जो सैंड है, रेत है, वो बहुत गर्म हो जाती है क्योंकि धूप जोर से पड़ रही है, पानी कहीं आसपास है नहीं। तो अगर उसके ऊपर चलना पड़ जाए और नंगे पैर चढ़ना पड़ जाए तो पैरों में इतनी गर्मी चढ़ती कि छाले होने शुरू हो जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल लेके संदर्शन सिंह जी महाराज ने शेर फरमाया, दिखाने के लिए कि महापुरुषों की जिंदगी किस किस्म की होती है और हमें लगती कैसे है। वो फरमा रहे हैं कि कितने चमन खिला गई, कितने चमन खिला गई आंवला पाइयां मेरी, याद रहेगा 10 को मेरे जनू का बागपन। चमन है बगीचे, तो वो फरमा रहे हैं कि जो मेरे पैर के अंदर छाले पड़ गए, जो रेगिस्तान में मुझे चलना पड़ा रेत के ऊपर, कि जो मुश्किलाहटें मुझे उठानी पड़ी ताकि सबके बोझ कम हो जाएं, उससे कितने बगीचे खुल गए। अब ये तो हम सब नोट करते हैं कि जैसे महाराज जी अगर यहाँ पर हैं और हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अगर कोई आसपास देख रहे हैं हमें, या एज एन एग्जाम्पल कि जैसे कोई रिसेप्शन एरिया होता है जहाँ पे लोग बैठे हुए होते हैं और एक एक करके उन्हें मौका मिलता है महाराज जी को मिलने का, या दर्शनों में लाइनों में मिलने का मौका मिलता है, तो हम देखते हैं लोग कई बार, क्योंकि उनकी अपनी बड़ी तकलीफ है, बड़ी मायूसी से बैठे होते हैं, लेकिन जैसे महाराज जी उनके नज़दीक आते हैं, उनको मुंह की मुस्कुराहट, बॉडी लैंग्वेज से ऐसे कि जैसे खुश, और चाहे 1 सेकंड के लिए बात हो चाहे 10 सेकंड के लिए बात हो, उनकी जिंदगी में इतना रंग भर जाता है कि वो खुशी से भरपूर हो जाते हैं। तो वो एग्जाम्पल लेके फरमा रहे कि कितने चमन खिला गई, कि कितनी हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी में खुशियां ऐसे महापुरुष जैसे कि पिछली सेंचुरी के महापुरुष थे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, कि कितने लोगों की जिंदगियों में वो खुशियां ले आए, चाहे कोई हिंदुस्तान में रह रहा हो, चाहे पाकिस्तान में रह रहा हो, चाहे यूरोप में रह रहा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, अमेरिका में, कनाडा में, साउथ अमेरिका, मिडल ईस्ट, किसी पार्ट ऑफ द कंट्री में रह रहा हो, कि कितने ऐसे भाई बहन हैं जिनकी जिंदगी ऐसे महापुरुषों के करके खुशियों से भरपूर है, कि उनकी मुश्किलें दूर हुई, उनकी जिंदगी ऐसी हुई जैसे कि बगीचे खिल रहे हैं, कि कितने चमन खिला गई आंवला पाया मेरी, के वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो पैरों के नीचे छाले हो रहे हैं, उनमें से, छालों में से तो खून निकलेगा, तो जब खून निकलेगा तो उससे क्या नहरें बहेंगी, और जो नहरें बहेंगी उसका जो पानी है वो जिस तक पहुंचेगा उसकी जिंदगी को वो नरिशमेंट दे देगा, खुराक दे देगा। और जब चश्मे से पानी आता है तो हरियाली सब तरफ हो जाती है। तो वो एग्जाम्पल्स हमें बता रहे हैं कि जब वो हमारे कर्म अपने ऊपर लेते हैं, और क्योंकि कई मौके हिस्ट्री में कई ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं जब महापुरुषों ने कर्म अपने ऊपर लिए, जैसे भाई लाडो जी का एग्जाम्पल है कि सदगुरु ने दिखाया कि मेरे बैक के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि जो किश्ती डूब रही थी उसको मैंने डूबने से रोक दिया, इस करके उसका भार करके मेरे बैक पर
ये निशान है। जब किसी ने निशान देखा तो उसको यकीन आया कि जो बोल रहे थे वो सच है। तो इसमें ऐसे बहुत से वाक्य हमको देखने में मिलते हैं। और कई हम में से भाई बहन खुशकिस्मत हैं जिन्होंने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, इवन स्वामी जी महाराज के दर्शन किए होंगे। और जब हमने खुद अपनी जिंदगी में देखा हो तो हमें पता है कि ये लिखा लिखाया नहीं, ये हुआ था। और अगर हमारे साथ हुआ हो फिर तो हमें अनुभव है ही उसका। तो यही समझा रहे हैं कि यार रहेगा 10 को मेरे जुनू का बागपन। तो कह रहे हैं कि ये जो जिंदगी का जंगल है, जो रेगिस्तान है, उसको याद रहेगा कि मेरा जुनू, कि मेरा प्रेम पिता परमेश्वर के लिए कितना था, मैं उनके प्रेम में कितना मस्त था कि मुझे वो फर्क नहीं पड़ा कि मेरे पे छाले हो रहे हैं कि क्या हो रहे हैं, पर मस्ती थी कि जो पिता परमेश्वर से मिलाप किसी का हो जाए, जिसके लिए हम सब यहाँ इस धरती पर आए, अगर वो कार्य पूरा हो जाए तो उस कार्य के पूरे होने की मस्ती इतनी थी कि किसी किस्म की भी मुश्किल मुझे रोक ना पाए। और हम अपने आप अपने कर्मों को उठाने के लायक नहीं, इसीलिए हम 84 लाख जिया जून में अटके हुए हैं। और ऐसे महापुरुष अपने को कर्म लेके आते नहीं, ना ही उनके को कर्म बनते हैं, और वो कर्मों से रहित हैं, इसीलिए वो हमारे कर्म उठा सकते हैं। यही संत मत की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। अगर इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम समझ जाएंगे तो हम संत मत के रास्ते को समझ पाएंगे कि हमारा कल्याण कैसे होता है, हम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे हमारे कर्मों का नाश होता है। कि नामदान के दिन हमारे सदगुरु जो संचित कर्म है उनको अपने ऊपर ले लेते हैं, चाहे उन्हें तकलीफ हो। बहुत सी बार आप में से बहुत से भाई बहन जानते हैं कि नामदान के होते ही संत कृपाल सिंह जी महाराज दिल्ली छोड़ के देहरादून चल जाते थे, एटलीस्ट 1 हफ्ते के लिए। क्यों? क्योंकि जो उनको तकलीफ हो रही थी वो नहीं चाहते थे और कोई देखे, और इसलिए वो थोड़े से लोग देहरादून में होते थे उस वक्त। वो नामदान होता था तो देहरादून की ओर निकल जाते थे। कि कर्मों का बोझ जब किसी को नाम की देन ऐसे महापुरुष देते हैं, उनका वो उठाते हैं ताकि हम उस बोझ से अलग हो जाएं, हमको मदद करते हैं ताकि हमारी जो प्रारब्ध कर्म है वो आसानी से कटे, और हमें समझाते हैं कि रोजाना हम अभ्यास करें ताकि क्रियामान कर्म जो रोजाना बनते हैं वो अभ्यास के जरिए करते चले जाएं, ताकि जब हम अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों तक होंगे तो उस समय सारे के सारे कर्म कटेंगे और फिर हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून से अलग हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर प्रभु का प्रेम है और उसकी मस्ती में जी रहे। जैसे दर्शन सिंह जी महाराज ने कहा, याद रहेगा 10 को मेरे जनू का बापकन। एक जगह और उन्होंने इस सेम चीज को फरमाया कि खुदा से इश्क किया, आदमी से प्यार। क्योंकि पिता परमेश्वर से उनका लगाव, उनका जोड़ इतना ज्यादा है कि हर एक जीव से उन्हें प्रेम हो जाता है। जैसे उन्होंने एक जगह और फरमाया कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि हर एक को अपना तब समझ सकते हैं क्योंकि खुदा से इश्क किया। कि जब पिता परमेश्वर से मोहब्बत की, उनकी जानकारी पाए, उनका ही प्रेम हमारे अंदर बस रहा है, तो फिर इंसान से प्रेम खुद ब खुद होना शुरू हो जाता है। तो हम जो इस धरती पर आए हुए हैं, हमें ये जानना चाहिए कि इस धरती पर आने का कोई मकसद है। वो है अपने आप को जानना, वो है पिता परमेश्वर को पाना। हम अपने कदम उस और बढ़ाएं। ये ना समझें कि जिंदगी चल रही है, चलने दो, घर घर से का ख्याल किया, कामकाज का ख्याल किया, बाकी जो हमारे नेबरहुड में हो रहा है, कंट्रीज में हो रहा है, दुनिया में हो रहा है, उस पर ध्यान देते हुए चल बसे।
ये जाने कि इस धरती पर आने का मकसद है वो है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। तो तब होगा जब ध्यान अंदर की दुनिया में जाएगा। तो आज के दिन मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबके अंदर वो पिता परमेश्वर को जानने की इतनी इच्छा भर दें, इतनी लगन भर दें कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें। हम जानें कि पिता परमेश्वर कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर ही हैं। उनको पाने के लिए ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में करें। उसके लिए अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल में सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।